नमस्कार जी। क्या मांग है आज आप स्तर पर जो आए हैं? देखो, हम इंडियन आर्मी के जवान हैं, बेशक वो किसी भी स्टेट के हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, कहीं के भी हो, लेकिन सबसे पहले हम इंडियन आर्मी के जवान हैं। आज जो हम इधर एकत्र हुए हैं उसका मेन मकसद ये है कि जो एक जवान ड्यूटी दे रहा है बॉर्डर के ऊपर और एक अफसर भी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन है वो इंडियन आर्मी का नुमाइंदा, लेकिन एक जवान के ऊपर गोली लगती है, कैजुअलिटी होता है, वो उसकी विधवा को, उसकी पत्नी को, जो शहीद की पत्नी को 12 से 18 हज़ार के बीच में पेंशन दी जाती है, जबकि एक अफसर की जो पत्नी है, परिवार है, उनको 56 हज़ार से 75 हज़ार के बीच में पेंशन दी जाती है। और यदि कोई जवान बॉर्डर पे खड़ा है, गोली ये तो नहीं पूछेगी कि वो जवान को लगेगी या अफसर को लगेगी, दुश्मन की आई गोली किसी को भी लग सकती है। तो उसमें भेदभाव क्यों? उसमें भेदभाव ये है कि जब एक जवान को गोली लगती है, उसका हाथ या पाँव कैजुअलिटी हो जाता है, वो ड्यूटी करने के समर्थन नहीं रहता, तो उसको बोर्ड पेंशन भेजा जाता है। तो एक जब जवान आता है बोर्ड पेंशन के लिए, उसकी जो बोर्ड पेंशन की जो पेंशन बनती है, उसको तनख्वाह मिलती है पेंशन की, वो 18 हज़ार से 25 हज़ार के बीच में ही मिलती है, सिपाही से लेके जेसीओ रैंक तक। जबकि एक अफसर को थोड़ा सा टच भी हो जाए कहीं गोली और वो ड्यूटी देने के लायक भी है, तभी भी वो बोर्ड पेंशन लेके निकलता है, जो वो लेके निकलता है 75 हज़ार से लेके 85 हज़ार तक। तो ये भेदभाव क्यों? दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि ये पूरा पता है कि किसी भी जो कंट्री का मेन जो मुख्य थंब होता है वो डिफेंस होता है, जो डिफेंस की रक्षा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें भेदभाव क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा हम आए हैं कि जो हमारा डीए अभी 2 साल से नहीं दिया जा रहा, और जैसे सेमा पे कमीशन उठा था, उसके अंदर जो डीए की शर्तें लागू हुई थी, वो अभी तक क्यों नहीं? 1 रैंक 1 पेंशन का झांसा देके धरने भी लगे। मैं सभी अफसरों को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ अफसरों ने जो हमारे धरने की जो अगवाई कर रहे थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक्कल में जाके बैठ गए, उन्होंने अपना फायदा सोचा, जवान का वैसा ही रहा। ना तो अभी तक उनकी पेंशन बढ़ी है, ना उनको डीए मिला है, ना ही किसी जवान को जो उनकी विधवा को हक मिलना चाहिए तो वो मिला है। जबकि एक अफसर कैजुअलिटी होता है, वो अपने परिवार में से किसी को भी आर्मी के अंदर अफसर रैंक में भर्ती करा सकता है, जवान को क्यों नहीं? तो जवान के हकों के लिए हम ओआर रैंक होता है, एक सिपाही से लेके सूबेदार, मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन तक होता है, और अफसर रैंक होता है एक लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर जनरल तक। तो इनमें भेदभाव क्यों? जबकि सबसे ज़्यादा आगे अफसर के हमारा जवान खड़ा रहता है। तो उसके लिए, उनके हकों के लिए, अपनी आवाज़ के लिए हम एकत्र हुए हैं, ताकि हम बताना चाहते हैं, अगर हम इंडियन आर्मी के लिए ड्यूटी के दौरान एकता में लड़ सकते हैं, तो अपने संघर्ष के लिए भी सभी स्टेटों के एक्स सर्विसमैन एकता से लड़ेंगे। और हम उस भगवान, उस खुदा, उस अल्लाह राम से यही अरदास करते हैं कि जीत हमारी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरकार कहती है कि जो है हम भेदभाव नहीं करते, सबके साथ सभी बराबर न्याय करते, फिर भी भेदभाव दिखाई दे रहा है। ऐसा है, मैं पूर्व सुबेदार मेजर मनपाल सिंह परमार, वाइस प्रेसिडेंट शोभा मान संता, बहुत बड़ा चरखी दादरी से आया हूँ। मैं आज जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो भेदभाव हुआ है अफसरों द्वारा किया, उसका विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर जो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो वीर बहादुर जी के सानिध्य में चल रही है, उसका समर्थन करने आया हूँ। आपको पता ही है, हमारे अफसर बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं सैनिकों के साथ। जब हम साथ लड़ाई लड़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, लेकिन पैसे देला जब तनख्वाह की बात आती है, जब अफसर जेसीओआर का एक तरह से बिल्कुल ही शोषण करते हैं, उनको दबा कर रखते हैं ताकि वो अपनी भेदभाव नहीं करे। आप एक मिसाल बता हूँ, एक सुबेदार है जो 31 साल 30 साल सर्विस करके आता है, उसकी पेंशन तो 31 हज़ार है, और एक लेफ्टिनेंट उसकी 1 लाख के करीब है। ये भेदभाव है, हर जगह एमएसपी में भेदभाव, डिसेबिलिटी में भेदभाव।
भेदभाव, फैमिली पेंशन भेदभाव, हर जगह भेदभाव करते हैं। इन्होंने तो अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे ऑफिसर अभी अंग्रेजों जैसा जो नौजवान उसे इसीलिए बहुत भारी आक्रोश और रोष, सभी पूर्व सैनिकों में बहुत आक्रोश और बहुत रोष है। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनो, जो भेदभाव, जो अंग्रेजों का जो भेदभाव था उसको खत्म कर दे, सब सैनिकों को बराबर का हक दें और सबका मान सम्मान के लिए धन्यवाद।